प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा अब से ठीक 30 घंटे बाद, 30 घंटे 24 मिनट बाद बुध देव डबल नीच हो जाएंगे। वो नीच होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसी कैसी ग्रहों की चाल आ जाती है कि जिस राशि में वो नीच होने वाले, मीन राशि में, उस राशि का स्वामी खुद बृहस्पति भी नीच है। अब ये डबल नीच हो गया। वैसे तो बुध का नीच भंग राजयोग बनता है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस राशि में वो नीच हो रहे हैं उस राशि का स्वामी भी नीच है। ऐसी सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। फलादेश में भी प्रॉब्लम्स आती है, क्या होगा उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तो अप्रैल महीने की जो शुरुआत है बुध के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और वैसे तो 5 तारीख की रात यानी 6 की सुबह से देवगुरु बृहस्पति चेंज कर लेंगे, तो ये योग सिर्फ 5 ही दिन का है। इस 5 दिन के योग के अंदर ऐसी है कि जिसमें वो बुध गए नीच और वो भी नीच हो गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी से मदद मांगने के लिए गए, जिसके घर में छिपने के लिए गए वो किसी के घर में जाके छिप गया, यानी आपको कोई राहत नहीं मिली। तो यहां यह कहा जा सकता है कि बुध की 2 राशि और देवगुरु बृहस्पति की भी 2 राशि। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीचभंग दोनों का है। नीचभंग दोनों का ही बना हुआ है। बृहस्पति का भी नीचभंग है क्योंकि वहां पर शनि साथ बैठा हुआ है मकर राशि में नीचे, और बुध का भी नीचभंग हो जाएगा क्योंकि वो उच्च के शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा हो तो भी ये नीचभंग राजयोग बनता है। लेकिन अजीब विडंबना है कि दोनों का नीचभंग भी है और दोनों नीच भी हैं। तो इसी के बारे में आज जानकारी देंगे कि 4 राशियों पर इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है। वैसे तो सभी राशियों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बताते हैं आपको कि कौन कौन सी राशियों में नीच हो रहे हो, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आप देखें कि बृहस्पति नीच है, भाग्य का स्वामी नीच है, लेकिन नीचभंग राजयोग बना हुआ है। नीचभंग राजयोग में कोई भी चीज 3 गुना अच्छी होती है। मेहनत का स्वामी बुध नीच हो गया है, लेकिन उसका भी नीचभंग राजयोग है। तो यहां यह कहा जा सकता है मेष वालों के लिए बुध अच्छा नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए जो बुध है वो उसकी दशा अच्छी नहीं है, उसकी पॉजिटिविटी अच्छी नहीं है। वृष राशि की बात करेंगे। यहां पर बुध धन का और एजुकेशन का स्वामी होकर के नीच हो रहा है, इसका नीचभंग राजयोग है। और साथ में जिसमें नीच हो रहा है उसका भी नीचभंग राजयोग है। तो यहां पर दोनों के लिए अच्छा है। तो वृष राशि वालों के लिए बुध भी अच्छा है और गुरु भी अच्छा है। तो ये कहा जा सकता है कि यहां पर इन दोनों का नीचभंग जो राजयोग है वो काफी पॉजिटिविटी में है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के अंदर बुध राशि का स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी, नीच होकर कर्म भाव पे बैठा है, नीचभंग राजयोग है। यहां आयु का और कैरियर का स्वामी अष्टम भाव में नीच होकर बैठा है, यहां भी नीचभंग राजयोग है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति यहां पर अच्छा ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि वो मृत्यु स्थान में है। तो अभी तक तो यही कहा जा सकता है कि वृष राशि ऐसी है उन 4 राशियों में जिनके लिए काफी अच्छा हो सकता है, बाकी नहीं। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो यहां पर जो बुध है वो 12वें भाव का, तीसरे भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर नीच हुआ है, जबकि कर्क राशि में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहां भाग्योदय करेगा। और साथ में भाग्य का स्वामी नीच हुआ है, उसका नीचभंग राजयोग है। तो कर्क वालों के लिए भी अच्छा है। 2 नंबर वाले और 4 नंबर वालों के लिए ये योग काफी अच्छा बनता है। सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि में लाभेश और भाग्येश नीच हुआ है, मृत्यु स्थान में नीच हुआ है, उसका स्वामी 6ठे भाव में नीच हुआ है। तो ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। दोनों ही 6ठे और अष्टम में
ये नीच हुए, लेकिन यहाँ पर एक फलदीपका का सूत्र है, उसके हिसाब से कहा जाए कि यहाँ पर शुक्र का शुभ ग्रह का अष्टम भाव में आना आसुर योग बनता है और ये योग अच्छा होता है, और दूसरा छठे भाव में बनना, ये योग भी यहाँ पर अच्छा योग बनता है, तो इसको भी किया जा सकता है सही। तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के अंदर राशि का स्वामी केंद्र में नीच हो रहा है बुध, और उसका स्वामी नीच हो रहा है पंचम भाव में। तो ओवरऑल कन्या वालों के लिए भी ठीक कहा जाएगा। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर ये ठीक है, क्योंकि बुध नीच होकर के भी केंद्र में आएगा तो भी अच्छा है, छठे भाव में अभी चल रहा है, तो वहां से बेटर स्थिति रहेगी। तुला के अंदर बुध भाग्य का स्वामी नीच हो जाएगा, अच्छा नहीं है, और साथ में केंद्र के अंदर नीच होगा देवगुरु बृहस्पति, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तुला में इसको हम ये कह सकते हैं सो रहेगा, यहाँ पर डबल नीच के प्रभाव रहेंगे। वृश्चिक राशि के अंदर धन एजुकेशन का स्वामी नीच है, नीच मंग राजयोग बना हुआ है। यहाँ पर आयु का स्वामी और लाभ का स्वामी अपने घर को देखता है, तो सो रहेगा, वृश्चिक वालों के लिए भी सो रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु राशि के अंदर धनु राशि का स्वामी जो है वो नीच हुआ है, और कैरियर और विवाह का स्वामी केंद्र में आ गया है, तो धनु वालों के लिए 50% पॉजिटिविटी रहेगी, ये कहा जा सकता है। मकर में नीच मंग राजयोग बृहस्पति का है, और मकर के अंदर भाग्येश नीच होकर के तीसरे भाव में है, तो बहुत सो है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जा सकता। कुंभ राशि के अंदर गुरु का नीच मंग राजयोग है 12वें भाव में, अच्छा नहीं कहा जाएगा, और यहाँ पर एजुकेशन का स्वामी होकर के नीच धन भाव पर बैठा है, यहाँ भी मध्यमी कहा जाएगा। इसका मतलब अभी तक मैंने 3 राशि की जानकारी दी, चौथी राशि है मीन। मीन राशि के अंदर केंद्र में बुध नीच हो रहा है, ये एक अच्छा योग है एजुकेशन सुख साधन के लिए, और दूसरा कैरियर का और आयु का स्वामी होकर के भी नीचवंग राजयोग बना करके बृहस्पति बना के बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग बन रहा है। तो ओवरऑल वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि, ये जो 4 राशियां हैं, इन चारों राशियों के लिए एक पॉजिटिव योग बनता है, यानी ये 4 राशियां हैं इनके लिए अच्छा हो जाएगा। नीचभंग राजयोग के अंदर होता क्या है कि कोई ग्रह जब नीच हो जाए, यानी ऊपर से वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ आ जाता है, तो नीचे जो अंधेरे में चलता है वो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके नहीं आ पाते। लेकिन वहां पर कोई प्रकाशवान ग्रह हो जाए तो वो अपनी रोशनी से उसको बेनिफिट दे देता है, यही नीचभंग राजयोग बनता है। यानी जैसे मैं अंधेरे में किसी रूम में हूं और दूसरा कोई मुझे टॉर्च दिखा रहा हो, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार से मैं अंधेरे में हूं और वहां कोई लाइट लेके खड़ा हो जाए तो भी मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रहों का यही प्रभाव होता है। अभी कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। अभी मैंने एक डाला था 73 वर्ष के बाद में, लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देखिए ये तो हर 18 साल में राहु आता है, मंगल के साथ भी आता है। मुझे भी पता था कि हर 18 साल में राहु वृष राशि में आएगा, लेकिन मैंने 73 वर्ष लिखा है तो उसके पीछे के कोई लॉजिक को समझने की जरूरत थी। बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर अपने कमेंट डालने शुरू किए कि ये गलत है, ये गलत है, ये तब आया तब आया। अरे मैंने ये कहा था कि इस प्रकार का कालसर्प योग सेम डिग्रीज के ऊपर रेयरेस्ट से रेयरेस्ट टाइम में आता है। वो 1947 में आया था जुलाई के अंदर। मैं उसी तरह का एक यहाँ पर योग बन रहा है। तो पहले वीडियो सुनिए पूरा, सुनने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला है तो वो मैंने भी तो आंकड़े निकालने होते हैं, मुझे भी तो रिसर्च करनी होती है, पंचांग से निकालता हूँ सब चीज़ों को, तो ही जा करके मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे कोई शौक थोड़ी है कि सीधा लिख दिया कि 73 वर्ष के बाद में आ गया है, या मैंने ऐसे लिख दिया कि जुलाई 1947। अभी आप नोट कर लो, जुलाई 1947 में डालिए, आप आगे पीछे करके देखो तो आपको वो राहु और मंगल की युति, वृष राशि में केतु अलग, बाकी सारे ग्रह एक साइड पर कालसर्प योग आपको मिलेगा। एक हिंदू धर्म के ह्रास का एक ही तो कारण है कि ज्योतिषी की टंग खींचता है, संत की टंग खींचता है, और
पंडित पंडित की टांग खींचता है, धार्मिक लोग धर्म की कथावाचक की टांग खींचते हैं, और उसका नुकसान ये हुआ कि हिंदू धर्म थोड़ा थोड़ा होता चला गया। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए और पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। अगर कोई बोलता है उसको सुनिए, अगर आपको गलत लगता है तो पूछिए मेरे से, मेरे नंबर चल रहे हैं डिस्प्ले पर, कैसा क्यों लिखा गया है। मित्रों, ये था डबल नीच भंग राजयोग और डबल नीच ग्रह। आगे भी जानकारी देते रहेंगे। अब समय आपसे हाथ लेने का। आप भी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु बेच कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat